किस तरह से साइनाइड का खेल होगा खत्म या खूनी के पास्ट ने की मदद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। स्टाफ मेंबर्स की हिस्ट्री सुनने के बाद अर्जुन सीधा जाता है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फोन करता है क्योंकि इनकी हिस्ट्री में एक चीज बेहद ही अजीब थी। फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट अर्जुन को अपना जवाब बता देते हैं। स्टाफ मेंबर की फाइल में दीपक की डिटेल्स वाला पन्ना फटा हुआ होता है, पर बात कुछ और है, ये अर्जुन को समझ आ रहा था। तभी जाते जाते रज्जो अर्जुन से कहती है, सर मुझे एक बात बतानी थी। ये जो दीपक है वही उन चारों औरतों से काफी बातें करता था और हमेशा उनके आसपास घूमता था क्योंकि उसे पता था कि उनके पास काफी पैसा है। अर्जुन उसकी सारी बातें सुन लेता है। फिर भोला दीपक को ढूंढने के लिए निकलता है। दीपक का पता भी निकलवाता है। भोला और अर्जुन एक छोटी सी बस्ती में दीपक को ढूंढने जाते हैं, जहां पर दीपक एक स्टॉल पर सिगरेट पीता हुआ खड़ा होता है। अर्जुन उसे पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आता है। 2-4 डंडे मारने पर दीपक कहता है, सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अर्जुन कहता है कि जब हिमांशु को अरेस्ट किया था तब भी तुम हॉस्पिटल में नहीं थे, कहां थे? और उन औरतों के साथ तुमने क्या किया? क्यों उनके आसपास घूमना करते थे तुम? तब दीपक कहता है, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर गया था और मैंने उन 4 औरतों को नहीं मारा। और सर मैं उनके आसपास नहीं घूमता था। वो रज्जो है, वो हमेशा इन औरतों के आने के बाद हिमांशु सर के कैबिन में बाहर सफाई करने आ जाती थी। अर्जुन दीपक से ज्यादा बातचीत ना करते हुए वहां से चला जाता है। फिर अर्जुन मुस्कान, मालविका, इशिका और मारिया के घर जाता है। उनके पतियों को एक फोटो दिखाकर पूछता है कि आप इस औरत को जानते हैं? तब वो कहते हैं कि सर 1-2 बार मैंने इसे देखा था। फिर हम लोग अपनी पत्नियों के साथ नहीं जाते थे, वो अकेली चली जाती थी और पता नहीं वहां से आने के बाद काफी गुमसुम रहती थी, बिना बताए घर से बाहर निकलती थी। और चारों औरतों के पतियों ने अपनी पत्नियों के बारे में यही कहा। फिर अर्जुन जेठालाल यानी कुमुद मिश्रा नाम के ज्वेलर के शॉप पे यहां जाता है, पर वहां तो शॉप बंद था। फिर अर्जुन पूछताछ करता है और उसे वहां पर पता चलती है एक बात। फिर वो पुलिस स्टेशन आकर आर्टिकल्स देखता है, पुरानी फाइल चेक करता है और उसे समझ आता है कि जेठालाल को 2 साल पहले ही जेल हो चुकी थी। वो जेठालाल से मिलने जाता है। दरअसल जेठालाल को ड्रग रैकेट में शामिल होने के कारण जेल हुई थी। वो ड्रग माफिया की मदद कर रहा था। रॉ गोल्ड के जरिए वो वहां पर ड्रग को अलग करके अपने साथियों को भेज देता था और एक दिन ये खबर पुलिस को लगी और तभी उन्होंने उसे अरेस्ट किया। अब अर्जुन का शक यहां पर मजबूत हुआ और फॉरेंसिक ने उसे जो बताया वो बात भी क्लियर हो गई। अब अर्जुन लेडी इंस्पेक्टर तारा यानी भूमि पेडनेकर, भोला और बाकी टीम को इस शख्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। साथ ही साथ खबरियों को भी जानकारी देता है। तभी एक खबरी से 2 दिन के बाद एक खबर मिलती है और वो अर्जुन को एक मंदिर के बाहर बुलाता है और फिर अर्जुन का प्लान होता है रेडी। अगले दिन तारा सेटअप बदलकर उस मंदिर के बाहर जाती है और तभी वहां पर पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? तारा कहती है, मंदिर में मन्नत मांगने आई थी, मुझे बड़ी तमन्ना है मां बनने की। पर फिर वो बूढ़ी औरत तारा से कहती है, समझ गई, जरूर पूरी होगी बेटा तुम्हारी मन्नत, पर अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ। एक बाबा है हमारे बस्ती में, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे, बस उसके लिए बहुत खर्चा होगा। तारा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बहुत अमीर हूं, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। फिर उसी वक्त बूढ़ी औरत तारा को लेकर एक बंद कमरे में जाती है। वहां पर एक बाबा बैठा हुआ होता है, हवन चल रहा होता है। फिर वो तारा को एक अंगारे का पैकेट देता है। तारा के पास इतने जेवर होते हैं, उसे निकालने के लिए कहती है। जितने पैसे हैं वो सारे देने के लिए कहती है। तारा दे देती है। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है कि अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें कल बुलाती हूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। फिर अगले दिन तारा उसी मंदिर जाती है। वो बूढ़ी औरत उसे लेकर उसी बंद कमरे में जाती है, पर इस बार तारा उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कुछ ठोस रास्ता है, अगर कुछ अच्छा है तो बताओ वरना मैं जाती हूं। फिर बूढ़ी औरत कहती है, नहीं इसके लिए बहुत खर्चा होगा, तुम अपने पास ये कंगन निकालो। तारा कहती है, मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं जा रही हूं। और वो जैसे ही मुड़ती है वो बूढ़ी औरत उसे पकड़ती है, बांधती है और फिर निकालती है अपना अस्त्र, जी हाँ साइनाइड। और फिर उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़ कर आता है अर्जुन, भोला और उसकी टीम। कैसी हैं आप? क्या खिला रही हैं? भागने की कोशिश करती है,
तभी उसे लेडी कांस्टेबल पकड़ती है, उसके सफेद बाल चश्मा फेंक देती है और तब आता है खूनी का चेहरा सामने, और ये कोई और नहीं बल्कि रज्जो होती है। रज्जो कहती है, हाँ मैंने ही किया है सब। ये मेरा बचपन गरीबी में गुजरा, शादी करने के बाद भी मैं गरीब ही रही, इसलिए मैं तंग आ गई थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मैंने जेठालाल के यहाँ नौकरी करना शुरू किया। उसने मुझे साइनाइड का इस्तेमाल करके जेवर पर काम करना सिखाया, क्योंकि सुनार साइनाइड का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है और वो लीगल भी है। मैं ये काम कर रही थी तभी मुझे पता चला कि जेठालाल कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। मैंने उसकी बातें सुन ली तो उसने मुझे चुप रहने के लिए बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया। उसने कहा कि वो हर महीना मुझे पैसा देगा, उसके धंधे में ज्वाइन होने को कहा। मुझे उसकी ऑफर अच्छी लगी, पर दूसरे ही दिन पुलिस उसे पकड़ ले गई। फिर उसके दुकान को ताला लग गया। अब मुझे पैसे चाहिए थे और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तभी काम करते करते मैंने जो थोड़ा साइनाइड इकट्ठा किया था वो लेकर मैंने सोचा कि मैं अमीर लोगों को फंसा लूं और उनसे पैसे लूटूं। फिर मैंने हिमांशु के हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। वहां पर मुस्कान, इशिका, मालविका और मारिया आती थी और ये काफी अच्छे घर से थी। बच्चा ना होने के कारण परेशान थी। फिर मैं उनसे मिलती थी, बच्चे को लेकर उन्हें इमोशनल करती थी और फिर वो मान जाती थी, जितने चाहे पैसे देती थी, अपने जेवर देती थी। मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके साइनाइड देती थी ताकि वो ऐसे ही डिप्रेस रहे, परेशान रहे, वो कुछ सोचने की हालत में नहीं रहती थी। फिर अचानक वो सब पैसा देने के लिए मुझे टाल रही थी। मुझे लगा कि ये सब मेरा भांडा फोड़ देंगी। तब मैंने इनको साइनाइड दिया उस अंगारे में मिलाकर, और उन्होंने घर जाकर खा लिया, क्योंकि उन्हें बच्चे की आस थी। और अब मैं मंदिर में आने वाली औरतें निशाना बनाती गई। और दीपक ने तो कुछ भी नहीं किया था। मैंने उसे स्टाफ मेंबर्स की फाइल, उसे दीपक की डिटेल्स का पन्ना फाड़ दिया ताकि उस पर शक जाए, और हिमांशु को लेकर भी मैंने ही अफवाहें फैलाई। इसलिए वो औरतें ज्यादा भड़क उठी और पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल जलाने आई थी। अर्जुन कहता है, जब तुम्हारी हिस्ट्री पता चली तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मैंने यही सवाल पूछा कि साइनाइड का इस्तेमाल कौन कर सकता है। तब उन्होंने यही कहा कि लीगली सुनार और उसके यहां काम करने वाले शख्स ही कर सकते हैं। यह सब करके तुम्हें क्या मिला? ना पैसा मिला, जेवर मिले, क्योंकि 4 खून किए। अब भुगतो अपने कर्मों की सजा जेल में।